तो सबसे पहले आप सभी लोग का फिर से स्वागत है। और जैसा कि अब प्रत्येक दिन सुबह उठने के साथ ही कुछ न कुछ पेपर में न्यूज आते रहती है स्टेट को लेकर के। हालांकि वो न्यूज में कितना वास्तविकता है, क्या वो न्यूज सही है या गलत है, हमें नहीं पता। और हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं और हमारे जितने भी स्टेट के अभ्यर्थी हैं, उन लोगों को कुछ नहीं पता है कि क्या न्यूज है, मैंने इस न्यूज में क्या सत्यता है, या ऐसे ही झूठ मूठ का न्यूज, हवाबाजी का, पेपरबाजी का न्यूज का दौर चल रहा है। हालांकि अब हमारी जो मांग थी, दिसंबर से ही जो हम लोगों ने मुहिम का शुरुआत किया था स्टेट को लेकर के कि स्टेट का आयोजन शिक्षक भर्ती से पहले, टीआरई 4 से पहले होना चाहिए, उस वक्त दिसंबर में हालांकि स्टेट की मुद्दा को ही दफना दिया गया था। ना स्टेट पे कोई बात करने के लिए तैयार होता था, ना हमारी मुद्दा, और सीधे तौर पर शिक्षक भर्ती, टीआरई 4 शिक्षक भर्ती फरवरी में लाने की घोषणा हो रही थी। उसका डेट भी निकल गया था। आप लोग को याद होगा कि एक बार एक समय ऐसा भी था कि शिक्षक भर्ती फरवरी में कब फॉर्म भराएगा, इसका डेट भी निकल गया था। और लेकिन हम लोगों ने अपना प्रयास नहीं छोड़ा और दिसंबर महीना से ही लगातार जो एक प्रयास चल रहा था स्टेट को लेकर के, वो प्रयास अभी भी जारी है और आगे भी चलता रहेगा। तब तक चलता रहेगा जब तक स्टेट की पूरी प्रक्रिया टीआरई 4 शिक्षक भर्ती से पहले करवा ली नहीं जाएगी। फ्रॉम एप्लीकेशन फॉर्म टू रिजल्ट, हमारी मुहिम उस दिन सफल होगी जिस दिन सारे स्टेट अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा और उन सारे स्टेट अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती टीआरई 4 में फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। हालांकि जो दिसंबर से प्रयास हो रहा था, दिसंबर में स्टेट के मुद्दा को ही खत्म कर दिया गया था और हमारी जो टीम थी, हम लोगों ने एक बहुत प्रयास किया और एक ग्रुप बना करके, उसमें नवीन सर का बहुत बड़ा योगदान रहा और नवीन सर के योगदान के कारण हम लोग की एक बहुत बड़ी एक ग्रुप बनी और उस ग्रुप के थ्रू हम लोगों ने 9 तारीख को पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर किया और उस याचिका दायर होने के बाद भी हम लोग को उस याचिका में ये ऑर्डर आया कि आप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में जाकर के अपना रिप्रेजेंटेशन दीजिए। उन्होंने रिप्रेजेंटेशन लिया। मेरा रिप्रेजेंटेशन लेने के बाद उन्होंने बोला कि शिक्षा विभाग से अभी हमें कोई आदेश ही प्राप्त नहीं हुआ है, यानी कि 1-2 महीना पहले तक उन्हें शिक्षा विभाग से कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ था। हालांकि एक बात और आपको याद है कि माननीय विधायक आलोक रंजन सर के द्वारा, सहरसा के माननीय विधायक आलोक रंजन सर के द्वारा विधानसभा सत्र में एक तारांकित क्वेश्चन फरवरी या मार्च का महीना में पूछा गया था। उसके रिप्लाई में ये आया था कि उसमें यही प्रश्न पूछा गया था कि शिक्षक भर्ती आयोजन से पहले, जो टीआरई 4 आयोजन से पहले, जो स्टेट जो सितंबर में आपने 2024 सितंबर में जो आपने स्टेट आयोजन करने की बात कही थी, क्या उसकी पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होगी या नहीं होगी, और नहीं होगी तो वैसे छात्र क्या टीआरई 4 में शामिल होने से वंचित हो जाएंगे। तो शिक्षा विभाग का यही रिप्लाई था कि हमारे पास टीआरई 4 के लिए ऑलरेडी कैंडिडेट्स हैं। ये आप लोग का पीडीएफ सारे ग्रुप में शेयर किया गया था और सारे लोग को भी पता था। आप लोग खुद कहीं ना कहीं पे आप लोग देख भी सकते हैं, इसका पीडीएफ होगा। तो माननीय विधायक आलोक रंजन सर के द्वारा जो तारांकित क्वेश्चन पूछा गया था, उसके जवाब में जो शिक्षा विभाग का जो जवाब आया था, और उन्होंने सीधे तौर से इनकार कर दिया था कि हम एसटीटी का आयोजन नहीं करवाएंगे। भाई, आप एसटीटी का आयोजन क्यों करवाइएगा? आप ऐसा एक भी कारण बताइए कि आप एसटीटी का आयोजन क्यों नहीं करवाइएगा। ऐसा थोड़ी नहीं होता है कि आप टीआरई 4 के लिए हमारे पास कैंडिडेट्स हैं, आपके पास कैंडिडेट्स हैं तो ये जो हम लोग जो हैं उनकी क्या गलती है? हम लोग तो सिर्फ एग्जाम में शामिल होने के लिए मौका मांग रहे हैं, आपसे कोई जॉब का तो डिमांड कर नहीं रहे हैं। तो ये हम लोग के लिए एक सेटबैक था और एक जो विधानसभा सत्र में उन्होंने जो रिप्लाई दिया एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, तो हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा एक झटका था कि सरकार अब एसटीटी आयोजन के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से, आनंद किशोर सर की तरफ से लगातार ये बातें बोली जा रही थी कि जैसे ही हमें शिक्षा विभाग से कंफर्मेशन मिलेगा, हम एसटीटी आयोजन तुरंत करवा लेंगे। अब एक बात को देख करके खुशी होता है कि लगातार पेपर में एसटीटी से संबंधित बातें अब चलना शुरू हो गई है। आप यही काम क्यों नहीं जनवरी में, फरवरी में, मार्च में करवाएं? लेकिन सरकार को बात पता चली कि एक बहुत सारे स्टेट के अभ्यर्थी हैं जो हमारे खिलाफ फिर आकर के पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है। 1933 अभ्यर्थियों की यह याचिका उन सभी के लिए रक्षा कवच साबित होगा कि अगर जो स्टेट का आयोजन करवाती है, नहीं करवाती है, वो तो आगे आने वाला समय में पता चलेगा। जब तक हमें ऑफिशियल कंफर्मेशन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से नहीं मिल जाती है, तब तक हमारी ये मुहिम ना रुकी थी, ना रुकेगी और ना रुका है अभी और ना आगे कभी रुकेगा। जब तक स्टेट की पूरी प्रक्रिया फ्रॉम एप्लीकेशन फॉर्म टू रिजल्ट कंप्लीट नहीं करवा ली जाती है, तब तक हम लोग कहीं से भी सफल नहीं हुए हैं और किन्हीं को ज्यादा खुशी मनाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर की बातों को सत्य मान करके कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। पेपर में लगातार तमाम तरह की बातें होती रहती है और जिस मामला पे कुछ महीना पहले तक बात नहीं होता था, वो मामला को हम लोगों ने हाईकोर्ट में लेकर के गया। हाईकोर्ट जाने के बाद कुछ समय बाद जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को रिप्रेजेंटेशन दिया गया, उन्होंने भी ये बात बोला कि आप लोग की मांग जायज है, लेकिन हमें शिक्षा विभाग से एक आदेश दिला दीजिए। शिक्षा विभाग आदेश देने को तैयार नहीं होती थी। आज भी हालांकि
हालांकि आज तक भी शिक्षा विभाग से निर्देश हुआ है या नहीं हुआ है, ये सिर्फ पेपर की खबरें हैं कि शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है। लेकिन अगर जो पेपर की खबरों को सच्चाई मान करके ये हम लोग बैठ जाएंगे और ये मुहिम को खत्म कर देंगे तो एक बहुत बड़ा हम लोग बेवकूफ बन जाएंगे, और सरकार बेवकूफ बनाने में बहुत माहिर है। आपको याद होगा, हम बार बार इसलिए बात बोल रहे हैं कि टीआरई 3 शिक्षक भर्ती से पहले एसटीटी की आयोजन हुई थी, और उन सारे एसटीटी के आयोजन जो लोगों ने फॉर्म भरा था, उन सारे में से किसी को भी टीआरई 3 शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं होने दिया गया था। उसका एग्जाम ही नहीं हो पाया था। उसका रिजल्ट उन्होंने 2024 नवंबर वर्ष में आकर के निकाला, आयोजन उसका रिजल्ट प्रकाशित हुआ। तो ये सरकार पर, ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, एजुकेशन डिपार्टमेंट और बिहार सरकार पर हमें भरोसा नहीं है। ये लोग कब क्या कर देंगे किसी को कुछ पता नहीं है। तो ये 10 याचिका पटना उच्च न्यायालय में दायर हो गई है, और इसमें आपको याद भी होगा, हम आप लोग को पिछले वीडियो में बताए भी थे कि इसमें मुख्यतः 8 लोगों को पार्टी बनाया गया है। शिक्षा विभाग के 2 लोग पार्टी हैं, और 3 पार्टी बीएसईबी के है, और 3 पार्टी जो 3 पार्टी है वो बीपीएससी के है, बीपीएससी एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी। यानी कि उसको भी ये बात पता चले कि टीआरई 4 शिक्षक भर्ती से पहले हमारे खिलाफ याचिका दायर हुआ है और इस मैटर में याचिका है, यानी कि उसको भी ये कंफर्मेशन रहे कि हमारे खिलाफ हम भी थोड़ा सतर्कता बरते टीआरई 4 शिक्षक भर्ती के नोटिफिकेशन से पहले। तो मामला जैसे ही हाईकोर्ट में गया है और सरकार को जब ये बात पता चला है कि बहुत सारे एक अभ्यर्थी हैं, 1933 पिटिशनर केस फाइल किए हैं, और केस फाइलिंग के समय एक बड़ी संख्या होती है। सामान्यतः ऐसा देखा नहीं गया है कि केस फाइलिंग के समय 1933 याचिकाकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय में जाकर के याचिका दायर की है। और हालांकि अभी हम लोग सफल नहीं हुए हैं, ना हम लोग का अभी मुहिम सफल हुआ है, और जिस उद्देश्य से हम लोग एक साथ एकत्रित हुए हैं, और जब तक उस उद्देश्य में सफल नहीं होंगे, जब तक कुछ भी अभी नहीं कहा जा सकता। ये पेपर की बात को वास्तविकता बिल्कुल भी कतई नहीं मान सकते हैं। जब तक शिक्षा विभाग की तरफ से या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से एसटीटी का नोटिफिकेशन जारी ना कर दिया जाए, और एसटीटी की पूरा एक टाइम पीरियड कि इस दिन हम एग्जाम लेंगे और इस दिन रिजल्ट जारी करेंगे और उसके बाद ही शिक्षक भर्ती का आयोजन होगा, तो हमारी मुहिम अभी ना रुकी थी, ना रुकी है, और आगे भी लगातार चलती रहेगी जब तक कि उन सारे स्टेट अभ्यर्थियों के साथ इंसाफ ना मिल जाए। वो दिन आप लोग को हम जरूर याद करवाते हैं कि जब स्टेट पर कोई बात नहीं करता था, जब स्टेट की मुद्दा को दफना दिया गया था, यानी कि इतने सारे जो 1 लाख 2 लाख जो जिन्होंने वर्ष 2024 में जो पास आउट थे, या जो वर्ष 2025 में जो पास आउट कर रहे हैं, तो उन सारे अभ्यर्थियों के साथ एक बहुत बड़ा छल कपट था। कि छल कपट हम लोग कोई नौकरी का मांग आप लोग से नहीं कर रहे थे, हम लोग का सिर्फ एक मांग था कि आप हमें भी शिक्षक भर्ती में शामिल होने का मौका दिया जाए। और ये सारे अभ्यर्थियों को जो मांग था वो जायज मांग था। तो बात यही थी कि जो दिसंबर से प्रयास जारी था, अब हल्का हल्का सफलता का जो खुशबू है वो हल्का सा आ रहा है, सुगंध सफलता का आ रहा है। लेकिन अभी हमें ना हमारे मुहिम रुकेगा, ना रुका था, ना रुकेगा, और आगे भी जारी रहेगा। तब तक जारी रहेगा जब तक एसटीईटी की पूरी प्रक्रिया शिक्षक भर्ती आयोजन से पहले ना कंडक्ट करवा ली जाए, और एक रीजनेबल टाइम पीरियड में। आप जब भी शिक्षक भर्ती का आयोजन करवाइए, हमें नहीं पता कि आप कब शिक्षक भर्ती का आयोजन करवाइएगा, लेकिन उससे पहले आप एसटीटी की पूरी प्रक्रिया आपको कंप्लीट करवानी पड़ेगी, और तब जाकर के हम लोग पूरा मुहिम में सफल हो पाएंगे। और हम लोग की याचिका, तो हम लोग की जो पटना हाईकोर्ट में जो याचिका दायर है, वो इस केस में एक सुरक्षा कवच साबित होगा कि अगर जो सरकार कुछ चालाकी करने का प्रयास की, कि अगर जो उन्होंने एसटीटी का भी फॉर्म निकाल दिया और बीच में लाकर के अगर जो उन्होंने टीआरई 4 का भी फॉर्म निकाल दिया, तो ये मामला तुरंत हाईकोर्ट में उसमें कार्रवाई शुरू हो जाएगी कि आप ऐसा नहीं कर सकते, इन सारे स्टेट के अभ्यर्थियों को आपको अलाउ करना पड़ेगा। तो ये जो सुरक्षा कवच है, ये जो हमारा जो 10 याचिका जो पटना हाईकोर्ट में दायर हुआ है, ये याचिका एक इतनी महत्वपूर्ण कड़ी निभाएगी हमारे इस जो शिक्षक भर्ती जो आने वाला है या स्टेट जो आने वाला है, कि सरकार को एक बाध्यता कर देगी कि आप बिना एसटीटी कंप्लीट करवाए हुए शिक्षक भर्ती प्रक्रिया आप नहीं शुरू कर सकते हैं। आइदर तो आप या तो स्टेट की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट करवाइए, उसके बाद ही शिक्षक भर्ती का आयोजन करवाइए। तो अभी तक चलिए, जो बातें जो हम लोग का प्रयास था, कुछ हम लोग प्रयास में सफल हुए हैं, कुछ अभी और संघर्ष बाकी है, और हम लोगों ने निरंतर प्रयास किया है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक शिक्षक का साथ मिला था, और वो थे हमारे नवीन सर। और हालांकि अभी भी हम लोग सफल नहीं हुए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, अभी पेपर की खबरों को कुछ भी सत्यता नहीं माना जा सकता। जब तक हमारे पास ऑफिशियल कंफर्मेशन एसटीटी के रिगार्डिंग नहीं आ जाता है, तब तक हमारी ये ना मुहिम रुकी थी, और दिसंबर से जो मुहिम का शुरुआत हो रहा है, ये जब तक एसटीटी का रिजल्ट प्रकाशन नहीं हो जाएगा, तब तक हमारी ये मुहिम नहीं रुकेगी, और हम लोग का निरंतर प्रयास जारी है। एक बहुत बड़ी हमारी संख्या है, हालांकि 100-200 लोग लगातार इसमें प्रयासरत हैं। कल भी कुछ न्यूज कल भी निकल करके आ रही थी स्टेट को लेकर के, और भी क्या कहा जाए, जैसे ही कोई और भी सूचना मिलता है और स्टेट के रिगार्डिंग, और जो हमारा प्रयास में जो भी लोग शामिल थे और जो भी लोग अभी शामिल हैं, सबसे पहले तो उन लोग भी लगातार उनका प्रयास चल रहा है, और भी कुछ ज्यादा नहीं कह सकते हैं।
और हम लोग अभी जीते नहीं है, कोई भी स्टेट अभ्यर्थियों की खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। खुशी हम लोग उस दिन मनाएंगे जिस दिन सारे स्टेट का आयोजन हो करके और स्टेट की पूरी प्रक्रिया और पूरा रिजल्ट हमें मिल जाएगा, और तब जाकर के शिक्षक भर्ती का आयोजन होगा। ठीक है, आप सभी लोग का धन्यवाद, और जैसे ही कुछ और भी न्यूज आती है आप लोग को तुरंत शेयर कर दी जाएगी।